सब भालो भालो है। इस सार्वजनिक सभा की अध्यक्षता कर रहे श्री शैलेंद्र महतो, जेडीयू जिलाध्यक्ष, प्रोफेसर दुर्गा प्रसाद जी केसरी, श्री जीवन सिंह जिलाध्यक्ष आरएलजेपी, श्री अरुण मंडल जिलाध्यक्ष आरएलएसपी और दिनेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और देवरिया के लोकप्रिय विधायक श्री सलभमणि त्रिपाठी, इंजीनियर रविशंकर सिंह, श्री भास्कर सिंह, श्री प्रकाश कुमार भगत, श्री राजकिशोर सिन्हा, ब्रजनंदन सिंह, सोनेलाल पासवान, कार्यक्रम प्रभारी गोपाल कृष्ण, श्री नरेश शाह, ब्रह्मदेव रावत, सिकंदर पटेल, श्री रूबन सिंह, श्री दामोदर जी माझी, साधना सिंह और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। इसके पहले इस स्थान पर कभी सभा को संबोधित करने के लिए मैं आया हूं कि नहीं आया हूं? आए हैं? कितने लोगों को मालूम है कि आए हैं? अरे राम राम राम। तो आप लोग सुन चुके हैं, तो मैं समझता हूं दोबारा बोलने की अब कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं बोलना चाहिए ना? बोलना चाहिए, बाकी है। बहनों भाइयों, आपकी प्रत्याशी श्रेयसी सिंह हमारे अभिन्न मित्र स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की बेटी है। और आज इस मंच पर बोलते हुए जब मैंने उसे सुना है, पहली बार उसे बोलते हुए सुना है, इतना अच्छा उसने भाषण किया है कि मेरा सीना चौड़ा हो गया है मेरे बहनों भाई। और मैं आश्वस्त हूं कि वह चुनकर यदि आप भेजेंगे, बिहार की विधानसभा में पहुंचेगी, तो आपकी समस्याओं को ही नहीं बल्कि बिहार राज्य की समस्याओं को प्रभावी तरीके से बिहार विधानसभा में उठाने में वह कामयाब होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और मैं यह बतला दूं, श्रेयसी सिंह के अंदर जो प्रतिभा है, शूटिंग भी करती हो ना, शूटिंग में भी इसने नाम रोशन किया है। जो प्रतिभा है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि श्रेयसी सिंह जिसको आप अपना विधायक चुन रहे हैं, वो हमारी बिहार की भविष्य है। बिहार का जहां तक प्रश्न है मेरे बहनों भाइयों, आप सभी जानते हैं बिहार के बारे में आज के 20 साल पहले क्या धारणा थी। आज बिहार की क्या स्थिति है एनडीए के शासनकाल में? अब तो एनडीए के लोग जाएंगे ना, बाहर किसी से कहेंगे आइए ना हमारा एनडीए के बिहार में, आइए ना हमारा विकसित बिहार में। एनडीए के शासनकाल में यह बिहार विकसित हुआ है। आइए ना हमारा एनडीए के बिहार में, हमारा विकसित बिहार में। अब जानते हैं आरजेडी के लोग क्या कहेंगे, क्या कहते थे, क्या हालत थी। आइए ना हमारा बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में, यह हालत थी। माने लोगों के सामने अपनी दादागिरी दिखाना, जैसे लगता था कि आरजेडी के नेताओं का स्वभाव बन गया था। दहशत का माहौल था पूरे बिहार में। बहनों भाइयों, शासक ऐसा नहीं होना चाहिए जिस शासक के सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए लोगों को सुकून न महसूस हो। ऐसे शासक का कोई मतलब नहीं है जिसके अंदर संवेदना न हो। और ऐसा मुख्यमंत्री
यहां पर रहा है आरजेडी के शासनकाल में, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे हैं। ईमानदारी से भी सरकार चलाई जाती है, यह करके हमारे नीतीश कुमार ने दिखा दिया है। मेरे बहनों भाइयों, 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। जैसे लगता है कि आरजेडी के लोगों के अंदर क्या लोक लाज ही समाप्त हो गया है। बहनों भाइयों, बिना लाज के शांत रहो भाई, बिना लाज के, बिना हया के परिवार नहीं चलता है। बिना लोक लाज के लोकतंत्र भी नहीं चल सकता, यह देश भी नहीं चल सकता। लोक लाज ही समाप्त हो गई है। भ्रष्टाचार करें और डंके की चोट पर जाकर लोगों के सामने हंसी ठिठोली करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे लोगों को आप बर्दाश्त करेंगे फिर से? बहनों भाइयों, फैसला आपके हाथ में है। हम लोगों ने क्या किया है, उन्होंने क्या किया है। यहां की बात छोड़िए, मैं आपको दिल्ली ले जाना चाहता हूं। पहले की कांग्रेस की सरकारों को भी काम करते हुए आपने देखा होगा, और जब से मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, एनडीए की सरकार बनी है, तब का भी काम आप देख रहे हैं। बहनों भाइयों, ईमानदारी से बतलाइएगा, दिल्ली में केंद्र की सरकार, एनडीए की सरकार बनने के बाद आपको कुछ राहत मिली है, कुछ मिला है कि नहीं मिला है? यहां की सरकार नीतीश बाबू ने तो आपको दिया ही है। और आज मैं बतलाकर जा रहा हूं, मेरे किसान भाइयों, या किसान कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाइए। किसान परिवार, हाँ, आपके खाते में 6,000 रुपया दिल्ली के बैंक से आता है हर साल की नहीं आता है? किसान सम्मान निधि का आता है ना? बना दीजिए, बिहार में 9,000 रुपया मिलेगा मेरे बहनों भाइयों, 9,000 रुपया आपके खाते में आएगा। बना दीजिए। यहां की एनडीए सरकार ने, बिहार की नीतीश बाबू ने 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में डाला है कि नहीं माताओं बहनों? जिनके डाला है हाथ उठाइए। वाह, बहुत अच्छा। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी कृति और कथन, हमारे कहने और करने में बहनों भाइयों कभी कोई अंतर नहीं हो सकता। विडंबना रही है भारत के राजनीति की कि लोगों के कृति और कथन, कहने और करने में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम होता चला गया, और भारत की राजनीति के प्रति यह विश्वास का संकट निरंतर गहरा होता चला गया। और भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में भारत में नहीं किसी ने स्वीकार किया है, तो हम लोगों ने स्वीकार किया है। जो कहेंगे वो करेंगे, प्राण जाई पर वचन नहीं आए। करके दिखाया। कोई बताए तो कि क्या कहा था, क्या नहीं किया। बहनों भाइयों, 2014 में भी मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। जो कहा था हम लोगों ने, उस समय सब कुछ हुआ। उस समय देश की हालत क्या थी दुनिया की नजरों में, और आज देश की हालत क्या है दुनिया की नजरों में। सारी दुनिया में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा तेजी के साथ बढ़ी है। पहले धन दौलत के मामले में हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था 2014 में। और बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, 9-10 महीने के अंदर ही हमारी सरकार ने वह करिश्मा कर दिया। हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में जो 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर 4थे स्थान पर आ गया। और मैं आपको कहकर जा रहा हूं, केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, मानी जानी फाइनेंशियल फर्म्स,
वित्तीय संस्थाएं इस विश्व की कह रही हैं, भारत में जितनी तेजी के साथ ही एनडीए की सरकार, यहां के प्रधानमंत्री मोदी जी प्रगति कर रहे हैं, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता है कि आगामी साल 1.5 साल के अंदर ही यह हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में तीसरे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। मेरे बहनों भाइयों, एक अमेरिका होगा, चाइना होगा और उसके बाद भारत होगा। ऐसे सरकार चलाई जा रही है। सरकार चलाने का तरीका नहीं है। पहले आते थे नेता लोग, आश्वासन दे जाते थे, तरह की बातें करते थे। नेता वह है जो कहे वह करे। यह चरित्र नेता का होना चाहिए। हम लोगों ने भी जीवन में राजनीति की है। कोई मां का कोई बेटा यह बतला दे कि हमने जो कहा हो न किया हो। ये लोगों ने तमाशा बना दिया। बहनों भाइयों, यह भारत की हालत ऐसी थी, ये एनडीए की सरकार आप लोगों ने दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में न बनाई होती है, क्या हो गया होता आज भारत का। यहां बैठे हुए जागरूक लोगों से भी कहना चाहता हूं, आप विचार करिए, क्या हो गया होता भारत का। पहले भारत विश्व के मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, दुनिया के सामने खड़े होकर भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत। यह राहुल जी को क्या हो गया है? बहनों भाइयों, राहुल गांधी ने कहा कि सेना में भी आरक्षण होना चाहिए। क्या सेना को जाति, पाति, पंथ और मजहब के आधार पर चलाया जाएगा? वहां कोई किसी की जाति नहीं पूछता, कोई पंथ नहीं पूछता। सभी वर्गों के लोग हैं, सभी जातियों के लोग हैं, आदिवासी भी हैं। वहां पर भी उनको आरक्षण। सत्ता की हविस किस तरह से अकल तक उनको ले जाएंगे। बहनों भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, गंभीरतापूर्वक विचार करिए। ये लोग देश को कहां ले जाना चाहते हैं? जिन सेना के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम से भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा किया है, उनको भी जात पात पंथ मजहब क्या था, कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई किसी जाति का हो, यदि सेना में भर्ती हो गया तो उसका एक ही धर्म है, वह सैन्य धर्म है। कभी कोई यह बात करने की हिम्मत नहीं करता था। क्या हो गया है इनको? कभी कुछ कभी कुछ। एक दिन मैं देख रहा था, पानी में डुबकी लगा रहे थे। आपने देखा होगा टेलीविजन पर, जब देखा, कितने लोगों ने देखा है, डुबकी लगा रहे हैं। तो मैंने कहा अब उसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है, बेचारे करेंगे क्या? डुबकी तो लगानी ही पड़ेगी, जनता नहीं स्वीकार करेगी। बहनों भाई, ऐसे लोगों को देश में जो अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, हमारे देश की सेना ने भारत का मस्तक नहीं झुकने दिया है। आपने देखा, पड़ोसी देश पाकिस्तान से आतंकवादी चोरी से छुपकर भारत की सीमा में घुस आए। हमारे निर्दोष नागरिकों को, जो बेचारे घूमने गए थे पहलगाम कश्मीर में, वहां की सुंदर जो वादियां हैं, उन वादियों में घूमने गए थे, परिवार के साथ गए थे, धर्म पूछ पूछ कर एक एक को मार डाला, 26 लोगों को। बहनों भाइयों, उसके बाद मैंने सेना के तीनों अध्यक्षों की बैठक बुलाई। एनएसए भी मौजूद थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी मौजूद थे। मैंने एक ही प्रश्न पूछा था, क्या पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन को आप तैयार हैं? हमारे तीनों सेना के अध्यक्षों ने
क्षण भर की देर नहीं लगाई, उन्होंने कहा कि सर हम ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिर हमारे शेरे दिल प्रधानमंत्री जी ने बैठक बुलाई और बैठक में सब स्थिति का जायजा लिया। खैर उन्होंने पूरी जानकारी पहले से ही रखी थी और उन्होंने कहा कि जाइए आप लोगों को खुली छूट दी जाती है, जो भी करना हो वो कर लाइए। राहुल जी चीजों को समझिए, देश ऐसे नहीं चलता। ये बच्चों का खेल नहीं है। और बहनों भाइयों, टारगेट पाकिस्तान में किनको बनाया? पाकिस्तान के आम नागरिक को नहीं। यह नहीं कि कोई मुसलमान है पाकिस्तान में से सभी को मार डालेगा, नहीं। हिंदू मुसलमान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो आतंकवादी है, आतंकवादी ठिकाने हमला होगा तो केवल वहीं होगा। 9 ठिकाने तय किए हम लोगों ने। और बहनों भाइयों, आप सबके प्यार से, आपके आशीर्वाद से हमारे सेना के जवानों ने 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। कितने लोग मारे गए मैं बताऊंगा तो सारी दुनिया को मालूम होगा, इसलिए उसका खुलासा नहीं किया, लेकिन दुनिया वालों को पता चल गया कितने मारे। धर्म पूछ पूछ कर मारा। हम लोग धर्म नहीं पूछते हैं, हमने उनका कर्म देखकर मारा। मेरे बहनों भाइयों, धर्म देखकर नहीं मारा। ये राहुल जी, आप जाति और धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। भारत का रहने वाला हर नागरिक हमारे परिवार का सदस्य है। हमारे देश के और ऋषियों मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को, दुनिया के किसी एक धरती से गया है तो केवल और केवल भारत की धरती से गया है। मेरे बहनों भाई, केवल और केवल भारत की धरती से गया। पूरे विश्व को ही हमने परिवार माना। यह माताएं बहनें बैठी हैं, इंसान की बात छोड़िए, चींटी यदि आटा गूंथती रहती है घर में, चींटी बगल से गुजर जाती है तो उसके पैर से दबाकर मारती नहीं है, बल्कि थाली से आटा निकालकर उस चींटी के सामने भी डाल देती है और उसके भी दीर्घजीवी होने की कामना करती है। यह है मेरा भारत। भारत क्या है यह राहुल जी जानते ही नहीं। मैं यहां नौजवानों से भी मैं कहना चाहता हूं, इन बातों पर गंभीरता पूर्वक आप विचार करिए। देश का नेतृत्व कैसे लोगों के हाथों में होना चाहिए। और बहनों भाइयों, भारत गजब कैसा देश है, कैसे ऋषि और मनीषी थे यहां के। उन्होंने कहा ना, केवल भारत में रहने वाले लोग ही हमारे परिवार के सदस्य नहीं है, पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले सभी हमारे परिवार के सदस्य है। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को, दुनिया की एक धरती से गया है तो हमारे और आपके देश की धरती भारत से गया है। इसलिए बहनों भाइयों, आपका समर्थन चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं किया है, सुन लीजिए, स्थगित है, अभी रोका है। भारत अब पुराना वाला भारत नहीं रहा। भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अब यदि भारत को कोई छेड़ेगा तो भारत छोड़ेगा भी नहीं। यह है भारत। तो बहनों भाइयों, जीता दीजिए श्रेष्ठ सिंह को। क्या चाहिए?
हाँ, ये बात तो है। हम जानते हैं, मैं थोड़ा संभल के बोलता हूं, लेकिन सब योग्यता प्रतिभा मैंने पहले ही बता दिया, सारी योग्यता प्रतिभा क्षमता आपकी श्रेयसी सिंह के पास है। वैसे मेरा आशीर्वाद है कि वो फले फूले बड़े आगे बढ़ी हो। अरे मंत्री से बड़ी अभी है, क्या बात करते हो। अरे जो हम लोगों की बेटी होगी वो मंत्री से बड़ी नहीं होगी तो क्या। बहनों भाइयों, आपको घोषणा पत्र मिल चुका है, इसलिए उन सब चीजों की चर्चा नहीं की, क्योंकि मेरे आने के पहले भी लोगों ने शायद बतलाया होगा कि क्या क्या घोषणा पत्र में कहा गया। आप लोगों ने बतलाया होगा ना, आप लोगों ने बतला दिया है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं की। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो घोषणा पत्र जारी हुआ है वह कोई सामान्य दस्तावेज नहीं है। बहनों भाइयों, वो अटल प्रतिज्ञा है। जो कहा है वह अक्षरशः उसका पालन होगा और सारी चीजें पूरी होंगी। इसलिए इधर उधर कहीं मत देखिए। जो इन्होंने इधर उधर अभी सोचा होगा, कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे होंगे, उनके चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार यदि विकसित बिहार बनेगा तो सारा भारत भी विकसित देश बनेगा, विकसित भारत बनेगा। इस सोच के साथ आप लोग आगे बढ़िए। अभी अभी मतदान हुआ है, कल मालूम है ना, मतदान हुआ है। तो मतदान पे आपको जानकर खुशी होगी कि जो प्रचार तो बंद हुआ है तो मालूम है, लेकिन जो रुझान जो इधर उधर से हमको मिली है, उस आधार पर मुझे लगता है कि अब यहां पर 2/3 सीटों पर एनडीए विजय प्राप्त करके अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो चलें, जिता देंगे श्रेयसी सिंह को रिकॉर्ड मतों से, पक्का। नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे। माताएं, बहनें, बेटियां, बेटे, सारे के सारे लोग हाथ उठा के खूब जोरों से थोड़ी देर तक ताली बजा देंगे तो मैं मान लूंगा कि वो बम्पर वोटों से जुट जाएंगे। और अच्छा, बहुत बढ़िया। अरे वाह वाह, देखिए हमारी नेता आ गई हैं। आइए, क्या हाल है? ठीक है। बहनों भाइयों, सब बहुत हम लोगों के बहुत पारिवारिक रिश्ते हैं। इसलिए आज समय ज्यादा कुछ न बोलते हुए मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि अच्छा श्रेयसी, यदि चुनाव जीतना तो तय है, कई इन लोगों ने मैं कह दूं ना कि जीत जाएगी, मैं बाद में मत कहिएगा कि आपने, अरे वो पीछे बतलाओ बहनों, मन भाई अब जीत जाएगी ना, तो कभी भी एक आध बार हमको फिर से बुला लेना। अब पूरे जमुई के लोगों को इकट्ठा करना, सारे लोगों को, और आऊंगा बहनों भाइयों तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा, बल्कि शीश झुकाकर आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यहां पर आऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।